दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 7 दिसंबर के एपिसोड में। आज की पहली खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। एस्ट्रॉइड हायोलिसिया एक दुर्लभ नेत्र रोग है जिसमें आंखों के भीतर का वीटियस गैलेक्सी की तरह दिखने लगता है। यह स्थिति कैल्शियम और फैट डिपॉजिट के कारण होती है जो आंखों में छोटे छोटे चमकदार कणों के रूप में नजर आते हैं। यह स्थिति आमतौर पर दर्द रहित होती है और दृष्टि पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। ज़्यादातर मामलों में यह केवल एक आंख को प्रभावित करती है और उम्र बढ़ने के साथ अधिक आम हो जाती है। यह स्थिति मुख्य रूप से उम्र बढ़ने के कारण होती है, लेकिन इसका संबंध शुगर या उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से भी हो सकता है। इलाज: ज़्यादातर मामलों में इसका इलाज नहीं करना पड़ता है बिकॉज इससे आपकी दृष्टि बाधित नहीं होती है। कुछ केसेस में यह दृष्टि में बाधा डालता है तो विट्रियस को हटाने की सर्जरी की जा सकती है। यह स्थिति नेत्र परीक्षण के दौरान आमतौर पर पाई जाती है और नियमित जांच के माध्यम से इसे मॉनिटर किया जा सकता है। आज की दूसरी खबर है भारत की विदेश नीति से। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा 9 दिसंबर 2024 को ढाका की यात्रा करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करना है और दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें करनी है। इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश और भारत के बीच पहले से हुई समझौतों की समीक्षा की जाएगी, जिनमें प्रमुख परियोजनाओं और विकास योजनाओं का संचालन शामिल है। यह बैठक भारत बांग्लादेश संबंधों को और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज की तीसरी खबर है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। निशान का भविष्य संकट में दिख रहा है। 2025 तक अस्तित्व बचाने की चुनौती रहेगी। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी निशान एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कंपनी अगले 12 से 14 महीने में कोई बड़ा निवेशक नहीं ढूंढ पाती है तो उसका अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। निशान के वैश्विक बिक्री आंकड़ों में गिरावट और बढ़ती वित्तीय चुनौतियों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में बिक्री में 3.8% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें चीन में 14.3% की कमी प्रमुख है। अमेरिका में उत्पाद में 17% की कटौती है, जिससे टेनेसी और कैंटन के प्लांट प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ रेनॉल्ट और मित्सुबिशी के साथ साझेदारी कमजोर हो रही है और नए निवेशकों की खोज जारी है। 2026 तक कंपनी पर 5.5 बिलियन के आसपास का कर्ज होने की संभावना है। निसान अपने उत्पाद और कर्मचारियों की संख्या घटा सकती है। कंपनी ने 9,000 नौकरियों में कटौती और अपने उत्पाद क्षमता को 20% कम करने की योजना बनाई है। कंपनी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के बढ़ते रुझान के साथ तालमेल बिठाने में पिछड़ गई है। अब भविष्य के लिए होंडा और मित्सुबिशी जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी को मजबूत करने पर विचार किया जा रहा है। आज की चौथी खबर है इंटरनेशनल मार्केट से। अमेरिका और चीन के बीच चिप युद्ध चल रहा है। अमेरिका और चीन के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने चीन की चिप्स टेक्नोलॉजी को धीमा करने के लिए नए निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैन्य क्षमताओं पर असर पड़े। चीन ने इसके जवाब में 47.5 बिलियन का एक फंड बनाया है, जिसका उद्देश्य देश को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना और विश्व स्तर पर वर्चस्व हासिल करना है। इस विवाद के तहत अमेरिका और सहयोगियों के साथ मिलकर एक नई सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बना रहा है, जो चीन पर निर्भर नहीं होगी। वहीं चीन ने सेमीकंडक्टर का उत्पादन में तेजी लाने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई तकनीकों और संसाधनों पर जोर दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह संघर्ष केवल तकनीकी नियंत्रण के लिए नहीं है, बल्कि यह इंटरनेशनल लेवल पर अपनी शक्ति और टेक्नोलॉजी के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए इस क्षेत्र में नियंत्रण चाहता है, जबकि चीन इसे अपने विकास के लिए महत्वपूर्ण मानता है। आज की पांचवी खबर है इंटरनेशनल मार्केट से। कैलिफोर्निया में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया है और इसके साथ ही सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 7.0 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने दक्षिण क्षेत्र को हिला दिया है। भूकंप का केंद्र मालिबू के पास सांता मोनिका पहाड़ियों में स्थित था। इस घटना के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और अधिकारियों ने तटीय क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य की भूकंप चेतावनी प्रणाली ने इस
झटके को महसूस होने से पहले लोगों को अलर्ट भेज दिया, जिससे जान माल की संभावित क्षमता जो होनी थी उससे कम हुई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। आज की हमारी छठी खबर है क्रिकेट जगत से। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया जीत के करीब है, भारत की स्थिति कमजोर। एडिलेड में चल रहे पिंक बॉल टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत 128 पे 5 के स्कोर पर संघर्ष कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की मजबूत गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में प्रभावी प्रदर्शन कर बढ़त बनाई थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत के करीब नजर आ रही है, जबकि भारत को वापसी के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। तीसरे दिन का खेल निर्णायक साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।